बच्चों मिजाज कैसे हैं? बढ़िया है? बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ते रहिए बेटा, बढ़िया से पढ़िए। फिजिक्स 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2 लेक्चर 10। बेटा लेक्चर 9 के अंदर हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव किया। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट हो गई, सेकंड प्लेट को अर्ध कर दिया गया, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट। फर्स्ट प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बेटा इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट d एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज a। कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d when vacuum is placed या vacuum is lying between the two plates, ठीक है। तो उस टाइम ये फॉर्मूला लगेगा। अगर यहां पर बेटा प्लेट्स के बीच में अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल्ड कर देता हूं, a dielectric is completely filled in the space lying between the plates, then capacitance becomes, मैं Cm भी लिख सकता हूं या C नॉट भी लिख सकते हैं for vacuum और for medium Cm, it is K epsilon naught A upon D। तो ये फॉर्मूला हमने बेटा लास्ट टाइम ड्राइव किए, इन पर बात की। आज हम क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है। आज भी हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, लेकिन आज डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल नहीं करेंगे। आज एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी पार्शियल डाइलेक्ट्रिक यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे। इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहां पर रख देंगे, तो ये बेटा हम यहां पर ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो ये डेरिवेशन भी बोर्ड में 2 मार्क का जनरली आता है। कभी ये दे देते हैं, कभी ये दे देते हैं, ठीक है। तो बेटा करते हैं इसको। एक्सप्रेशन फॉर 2 मार्क्स, expression for the capacitance of a parallel plate capacitor of a parallel plate capacitor which is partially filled with dielectric, जिसको बेटा एक डाइलेक्ट्रिक से पार्शियली फिल्ड किया गया है, ठीक है। तो ये बेटा हमें इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। नाउ बेटा ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट, एंड सेकंड प्लेट इज बीइंग अर्थड। ये सेकंड प्लेट को मैंने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया सब, ठीक है। यहां बेटा फर्स्ट प्लेट के इनर साइड पे हमें चार्ज रख रहे दोनों प्लेट के आमने सामने, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेट हो गई, ये सेकंड प्लेट हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट। अब हमने क्या किया, यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, ये बेटा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने यहां पर रख दिया। इसकी थिकनेस कितनी है, T के बराबर, और D इज द डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। जो थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कितनी है, T। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A। इतना बेटा हमने डायग्राम पे डिपिक्ट कर लिया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क कर देते हैं। या जो आपको फ्री स्पेस दिखाई दे रहा है यहां गैप, डाइलेक्ट्रिक के अलावा बिटवीन द प्लेट, ये फ्री स्पेस है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E नॉट होगी। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E नॉट। बेटा यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मैंने E मान ली। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी वो E, और जो फ्री स्पेस में होगी वो V नॉट, ठीक है। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को भी 2 हिस्सों में बांट लूंगा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक
एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस जो है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर दोनों को ऐड कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहां देखो जरूरत पड़ेगी डाइलेक्ट्रिक की लेंथ तो गिवन है कि भाई थिकनेस कितनी है, जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है वो टी है। जो एयर गैप है, फ्री स्पेस है, उसकी थिकनेस कितनी हो गई भाई, टोटल डिस्टेंस डी, डी में से टी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए डी में से, डी माइनस टी कर देंगे तो फ्री स्पेस की थिकनेस या विड्थ हमारे पास आ जाएगी। बस उसी के जरिए बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर रिलेटेड एज E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। ये बेसिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर कैपेसिटेंस फाइंड आउट हो जाएगा। बेटा कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q ओवर पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो दिस चार्ज प्लस Q और ये चार्ज माइनस Q। जो चार्ज ऑन कैपेसिटर होता है वो फर्स्ट प्लेट पर जो चार्ज है प्लस Q, इट इज अ चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, अब बेटा यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम दो जगह कैलकुलेट करेंगे। कहां कहां कैलकुलेट करेंगे, एक तो निकालेंगे फ्री स्पेस के अक्रॉस, इसे मैंने लिख दिया V नॉट, फ्री स्पेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, और एक निकालेंगे कहां पर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर। एक पोटेंशियल डिफरेंस कहां निकाला जाएगा, डाइलेक्ट्रिक में निकाला जाएगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक वाला पोटेंशियल डिफरेंस मैं कर देता हूं V डैश। क्या कर देते हैं इसको, V डैश कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक में जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, या ऐसा करें इसे V कर दें और यहां V डैश कर देते हैं। ठीक है, नाउ बेटा अब यहां पर बेसिक फॉर्मूला हमें क्या यूज करना पड़ेगा, E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। अब बारी बारी से एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर गैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक क्या क्या होगी उसका जिक्र कर लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर गैप, जो एयर गैप है, ठीक है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखी है हमने, E नॉट। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट। इसकी बेटा वैल्यू क्या होगी, हम लिखते रहे वैल्यूज की, पीछे जो डेरिवेशन था हमारा, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हमने लिखी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द ऑन ईच प्लेट। यहां चार्ज कितना है बेटा, Q, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमें यहां पर है, सिग्मा जो है चार्ज अपॉन एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट A, Q अपॉन A, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो बेटा यहां पे मैं लिख सकता हूं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना काम कर रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये फॉर्मूला लगा के मैं एयर गैप का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एयर गैप, अक्रॉस द एयर गैप। बेटा एयर गैप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने V नॉट मान लिया। तो E बेटा V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर गैप E नॉट इंटू लेंथ ऑफ एयर गैप, बेटा लेंथ ऑफ एयर गैप D माइनस टी, D माइनस टी। भाई पूरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D है, T थिकनेस घेर किसने ली है, डाइलेक्ट्रिक ने। तो बचा कौन सा डिस्टेंस, बचा लेंथ D माइनस टी फॉर एयर गैप, वही हमें चाहिए। तो बेटा यहां पे E नॉट D माइनस टी। अब E नॉट की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यहां रख दी जाएगी। ठीक है, तो E नॉट की वैल्यू रख देंगे तो V नॉट हमारे पास आ जाएगा, इट इज Q A एप्सिलॉन नॉट, E नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। तो बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बिटवीन द और अक्रॉस द एयर गैप। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, बेटा डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी,
डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E, ठीक है, ये क्या लिखेंगे हम E लिखेंगे, और ये होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा। एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, नाउ व्हिच इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू, आई कैन राइट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, या के इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा यहां पे मैं लिख सकता हूं सिग्मा यानी चार्ज अपॉन एरिया, ये हो गया, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास E की वैल्यू आ गई Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक, बेटा डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या मान रहा हूं मैं V के बराबर, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, यानी E इंटू डी करना है हमें, E इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी है यहां पर T के बराबर, E इंटू टी। अब बेटा E की वैल्यू Q A के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ये देखिए नीचे वाला पार्ट आ रहा है, आ रहा है। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास ये आ गया। अब नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट प्लस V नॉट कितना है Q A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस V कितना है Q T A के एप्सिलॉन नॉट। A के एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। देखो Q A एप्सिलॉन नॉट, Q A एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, Q A एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, D माइनस टी प्लस इधर T अपॉन K। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ठीक है। तो इतनी बात समझ लीजिए कि भाई हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हिच इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K बीच में रख दिया गया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो एयर गैप के लिए जगह रह गई D माइनस टी, थिकनेस फॉर डाइलेक्ट्रिक कितनी है T। ना बेटा हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रहता है Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, V डैश इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V डैश, और V डैश बराबर होगा, V डैश में दो चीजें आ जाएंगी। V डैश प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लेट के बीच में दो चीजें हैं, एक तो एयर गैप, ये एयर गैप है, और बीच में डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V एंड एयर गैप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, तो V नॉट प्लस V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड V नॉट निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एयर गैप में लिख दी मैंने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा मींस Q अपॉन A, so electric field E naught becomes Q upon A epsilon naught, potential difference across the air gap, ये फॉर्मूला लगा दिया, V is equal to E into D, तो V naught is equal to E naught into thickness of air gap D minus T, तो E naught into D minus T, E naught की वैल्यू ये चिपका दो Q upon A epsilon naught, तो V naught मेरे पास ये आ गया। Now electric field inside the dielectric, sigma upon epsilon, एप्सिलॉन की जगह K एप्सिलॉन नॉट रख दिया, सिग्मा Q अपॉन A, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक T, E इनटू T, तो मेरे पास आ गया QT अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा नेट पोटेंशियल डिफरेंस V डैश बिटवीन द प्लेट्स V नॉट प्लस V इज इक्वल टू दिस मच। बस अब कैपेसिटेंस चाहिए, कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, कैपेसिटेंस आराम से निकल आएगा। कैपेसिटेंस हमारे पास क्या हो गया, ये हटा देते हैं। अब बेटा कैपेसिटेंस क्या हो गया हमारे पास, Q अपॉन
वी डैश की वैल्यू ये है, इसे यहां रख दो, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब देखो ये Q एंड Q कैंसिल आउट, ए एप्सिलॉन नॉट गोज अप, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आ गया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये हो गया बेटा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, इट इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस क्या हो गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो इतनी बात हमें 2 मार्क के अंदर इंडिकेट करनी होती है। प्रैक्टिस करेंगे तो छोटा लगेगा, कोई बड़ा नहीं है, 2 मार्क के लिए जस्टिफाइड है, ठीक है। अब देखो इसके डिफरेंट केसेस, बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग केसेस हैं। ये जनरल फॉर्मूला है, इससे हमें जो पिछला वाला फॉर्मूला था वो भी ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। और साथ में डिफरेंट केसेस हम देखते हैं। पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक के लिए, इसके लिए जो डेरिवेशन लिखा जाएगा यहां तक लिखा जाएगा, यहां तक आपको डेरिवेशन 2 मार्क में कंप्लीट करना है। अब इसके बाद डिफरेंट केसेस की बात करते हैं। केस 1, बेटा अगर यहां पे डाइलेक्ट्रिक एब्सेंट कर दे, नो डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, तो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस क्या हो गई, T इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये 0 रख दो, ये 0 रख दो, तो यानी C बिकम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यही तो हमने ड्राइव किया था, ठीक है। दूसरा केस, केस 2, बेटा अगर पूरा कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्स द स्पेस, डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल्ड, डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल कर दिया बिटवीन द स्पेस या इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उस केस में क्या होगा बेटा, जब यहां पे D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट और डाइलेक्ट्रिक पूरा भर दे, जो थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है ऑल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब इस फॉर्मूले पे आ जाइए, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, अब D एंड T आर इक्वल, तो D माइनस T की जगह क्या रख दो, T की जगह D प्लेस कर दो, माइनस D प्लस D अपॉन K, D एंड D कैंसिल आउट, K ऊपर ट्रांसफर करिए, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यही तो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, यही तो लिखा था फॉर्मूला, तो हमने ये ड्राइव किया था, फिर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया था, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन प्लेस किया था, और एप्सिलॉन को ओपन करेंगे तो के एप्सिलॉन नॉट ये आ गया। तो हम इस फॉर्मूला से ऑब्टेन कर सकते हैं ना। और डिफरेंट केसेस देखते हैं। यानी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। नाउ केस 3, अब देखो इस पे बोर्ड का सवाल भी है, 1 मार्क क्वेश्चन भी रहा है इस पर। बोर्ड ने ये कहा है कि भाई मेटलिक वायर को, ठीक है, a metallic wire is placed or kept between the plates inside the air gap. How the capacitance be affected if a metallic wire is kept in the air gap? सोच के बताइए, एयर गैप में मेटलिक वायर प्लेस कर दे, मींस बेटा एक मेटलिक वायर ये रख दिया हमने, ये वायर रख दिया मेटलिक वायर, ये, तो कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा, सोच के बताइए। भाई जो थिकनेस है डी के मुकाबले ना के बराबर है, डी के मुकाबले ना के बराबर थिकनेस है, ठीक है। तो बेटा और दूसरी बात, अगर मैं मेटल है तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सोच के बताइए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइट। मेटल के लिए क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अब यहां पे जब वायर प्लेस कर रहे हैं उस केस में
थिकनेस क्या हो गई डी के मुकाबले, डी माइनस टी, तो टी तो ये चला गया, ये खत्म हो गया, डी के मुकाबले टी नेग्लिजिबली स्मॉल, टी अपॉन के की जगह इंफिनिटी। ठीक है, तो बेटा यहां पे क्या आ गया हमारे पास, यानी अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि भाई डी माइनस टी, तो इट बिकम्स, जो हमारे पास कैपेसिटेंस रहा कि भाई के इनफाइनाइट, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, टी को क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड, हेंस C is equal to epsilon naught A upon D, यानी कैपेसिटेंस विल रिमेन द सेम, इट विल नॉट बी चेंज। बेटा अगर वायर प्लेस कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही देखो आप इसने क्वेश्चन बनाया है यहां पे, ऐसे ही 1 मार्क का क्वेश्चन है, केस 4 कर देते हैं, केस 4 1 मार्क क्वेश्चन। एक मेटल को कंप्लीटली फिल्ड कर दिया गया है बिटवीन द प्लेट्स, यानी दोनों प्लेट को मेटल टच कर रही है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा इस केस में, यानी व्हेन अ मेटल इज कंप्लीटली filled between the plates, बेटा दोनों प्लेट्स के बीच में मेटल को, यानी कंडीशन ये बनी, ये सीन हो गया कि भाई अब यहां पर क्या रख दिया गया, मेटल रख दिया गया, दोनों प्लेटों के बीच मेटल प्लेस कर दिया गया, जो डी है बेटा और थिकनेस ऑफ द मेटल सेम हो गया, T इज इक्वल टू डी, और मेटल का K क्या है, इंफिनिटी, वैल्यू प्लेस करिए, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपॉन K की वैल्यू क्या रख दे, ये इनफाइनाइट रख दीजिए, K इज इक्वल टू इनफाइनाइट प्लेस करिए। ठीक है, ये पार्ट जीरो हो गया, एप्सिलॉन नॉट A, अब ये D माइनस टी, बेटा D और T कैसे सेम, तो यहां कट गई है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन जीरो, तो बेटा जब भी हम जीरो से किसी को डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, ये इनफाइनाइट, तो कैपेसिटेंस बिकम्स इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हो गया, वॉट एवर चार्ज इज गिवन टू दिस सिस्टम, दिस चार्ज इज डायरेक्टली गो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड एंड टुवर्ड्स, फाइनली टुवर्ड्स द अर्थ, टू द अर्थ। यहां से जो भी चार्ज दिया जाएगा, वॉट एवर चार्ज इज गिवन, ऑल द चार्ज गोज टू द अर्थ, इसलिए इसका कैपेसिटेंस बिकम्स इनफाइनाइट, इसलिए कैपेसिटेंस बच्चों क्या हो गया, इनफाइनाइट हो जाता है। 4 केसेस हो गए। अब देखो जैसे मैं 5th केस ऐसे ले लेता हूं, केस 5th, केस 5 कि भाई जैसे कई सारे डाइलेक्ट्रिक डाल दिए बच्चों, यहां पर कई सारे डाइलेक्ट्रिक डाल दिए ऐसे करके, अलग अलग थिकनेस के T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, और भी ऐसे डैश कर दो, यहां पे बीच से डैश कर दो ऐसे करके, ये ठीक है, इसका कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, K3 एंड सो ऑन। तो बेटा अब इसका मुझे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखना है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A। अब देखो, अब यहां पर पूरा जो D होता है, D ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और पूरा डाइलेक्ट्रिक में ये स्पेस भरा हुआ है, तो D इज इक्वल टू T1 प्लस T2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां मैं लिखता हूं D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, T2 एंड T3 एंड सो ऑन, प्लस अब इधर लिखते हैं T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2 एंड सो ऑन। बेटा ये वाला पार्ट यानी D T1 पूरा ये वाला पार्ट D के बराबर है, तो ये कैंसिल आउट, ये चला गया, क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 एंड सो ऑन,
तो कैपेसिटेंस का बेटा ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर मैं डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स पूरे भर देता हूं। तो छोटी छोटी चीजें ये हमें ध्यान रखनी है। अब एक चीज एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर और कर ले, उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखते हैं और फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लगाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, इसे बड़े आसान तरीके से करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो जैसे वी नो दैट, सबसे पहले तो यहां पर देखिए ये मेरे पास कैपेसिटर है। ठीक है, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई, यहां पे एनर्जी आ क्यों जाएगी, एनर्जी तभी आएगी जब हमें वर्क करना पड़ेगा। तो उसको चार्जिंग करते वक्त हमें वर्क करना पड़ेगा। देखिए आप, जैसे अब ऐसे चार्ज करता हूं, कोई इलेक्ट्रिक सोर्स लगा के इसे चार्ज अप किया कैपेसिटर को, तो मान लो 1 चार्ज यहां पर आ गया, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अब दूसरा चार्ज जैसे ही यहां पर आएगा बेटा, इस पर मुझे पॉजिटिव रखना है और ये पॉजिटिव आगे इंड्यूस करेगा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव मैं लेकर आऊंगा इस पॉजिटिव के पास, तो वर्क हैज बीन डन, वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक सोर्स। तो इलेक्ट्रिक सोर्स को अपनी एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि अब उसे काम करना पड़ रहा है, यही किया गया वर्क जो है इस कैपेसिटर में एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। अब देखो यहां पर जैसे चार्ज बढ़ा तो पोटेंशियल राइज हो जाएगा, यहां जितना चार्ज आता जाएगा यहां चार्ज बढ़ता जाएगा, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट बढ़ता जाएगा, ग्रो करता जाएगा। जितना मैं इस पे चार्ज देता जाऊंगा, और चार्ज दे दिया और चार्ज दे दिया, लगातार चार्ज दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं बेटा, लगातार चार्ज देने से यानी पॉजिटिव पॉजिटिव क्लोजर क्लोजर आते जा रहे हैं, वर्क हैज बीन डन, मोर वर्क हैज बीन डन। ठीक है, तो लगातार चार्ज काम करते जा रहे हैं, यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसी का फॉर्मूला मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा यहां पे जो Q होगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q V के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएगा। ठीक है, नाउ अगर मैं ग्राफ प्लॉटिंग करता हूं, बहुत आसान से करेंगे ग्राफिकल मेथड से, नंबर पूरे मिलते हैं, 2 मार्क का आता है बेटा, आइदर इंटीग्रेशन मेथड और ये इस तरीके से करिए, बहुत शॉर्टकट मेथड है, 2 नंबर में उसको मिल जाते हैं, पूरे नंबर मिलते हैं। तो ना यहां पर बेटा मैंने रख दिया चार्ज और यहां रख दिया पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा Q is directly proportional to V, so we have a straight line passing through the origin. अगर चार्ज 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो 0, so it starts originate from the origin. ठीक है, ये बेटा मेरे पास आ गई स्ट्रेट लाइन, ये मान लो इस पॉइंट तक हम आ गए, ए पर पोटेंशियल इज V और चार्ज सप्लाइड इज Q। ठीक है, यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे तो ऐसे लिख दे कि भाई V और V 2 जगह हो रहा है, ऐसे करते हैं, हालांकि कोई बात नहीं है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो वी हैव अ स्ट्रेट लाइन। इनका प्लॉट कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। बेटा अगर मैं यहां पर ये एरिया निकाल लूं तो एरिया वर्क डन को इंडिकेट करेगा, एरिया किसको इंडिकेट करेगा, वर्क डन। भाई V क्या है, ऐसे देखिए ना, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, V इंटू Q कर देंगे तो वर्क डन को इंडिकेट करेगा। तो यहां पर V और Q को मल्टीप्लाई करेंगे हम, V और Q को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी जो शेडेड एरिया होगा, शेडेड एरिया किसको बताएगा, शेडेड एरिया किसके बराबर होगा, वर्क डन के, वर्क डन W। तो W बेटा मैं यहां लिख सकता हूं शेडेड एरिया, तो शेडेड एरिया क्या हो गया, हाफ बेस हाइट, बेस V हो गया, हाइट Q हो गई, V इंटू Q यानी हाफ QV।
ये आ गया हमारे पास। तो बेटा यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में, यानी दिस वर्क डन is stored in the capacitor in the form of electric potential energy, PE, electric potential energy. It is represented by potential energy is represented by U. Hence U is equal to W. It is half QV. अब बेटा Q is equal to C into V लिख सकते हैं। Q is equal to C into V लगाइए यहाँ पे। C into V रखेंगे तो C into V CV स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया। एक फॉर्मूला हो गया हाफ QV हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Q is equal to C into V, तो V को I can write Q upon C। V को क्या लिख सकते हैं? Q upon C, तो बेटा ये हो गया हाफ C। अब V को क्या लिख दे? Q upon C, it is स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, तो 1C से कैंसिल आउट हो गया, तो नाउ वी हैव Q स्क्वायर अपॉन 2C। C और C चला गया तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे? Q स्क्वायर अपॉन 2C। एक फॉर्मूला ये हो। तो तीन फॉर्मूला मेरे पास आ गए। कौन कौन से आ गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज कैपेसिटर हाफ QV हाफ CV स्क्वायर हाफ QV एंड Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, तो आज बेटा इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।